Welcome to Injili Media. बाइबल मुकद्दस में हमें खबरदार किया गया है कि आखिरी जमाने में बहुत से झूठे उस्ताद और झूठे मजहबी रहनुमा उठ खड़े होंगे जो बज़ाहिर तो खुदा का काम करने का दावा करेंगे, लेकिन हकीकत में वो शैतान का या अबलीस का ही एजेंडा आगे लेकर जा रहे होंगे। बाइबल मुकद्दस में ऐसे लोगों के लिए ये भी कहा गया है कि ये गोया भेड़ों के रूप में भेड़िए होंगे जो आखिरी जमाना में खुदा के लोगों को उनकी मासूमियत का या उनकी लाइल्मी का फायदा उठाते हुए न सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेंगे बल्कि अबलीस के मिशन को भी आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करेंगे। लेकिन शुक्र की बात यह है कि बाइबल मुकद्दस में हमें साथ साथ ये तंबीह भी की गई है कि इनसे कैसे खबरदार रहना है। तो आज इस वीडियो में हम गौर करेंगे चंद उन निशानियों की तरफ जो कि हमें बाइबल मुकद्दस में बयान की गई हैं कि कौन जाहिरन तो खुदा की तरफ से बोलता है या बोलती है, लेकिन हकीकतन वो शैतान के कारिंदे हैं और शैतान का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंजील के असल बयान या तालीम को जो तरोड़ मरोड़ कर बयान करते हैं और उसकी गलत और गुमराह कुन तशरीहात करते हैं, उनसे खबरदार रहें। बाइबल मुकद्दस की तालीमात कोई इतनी भी पुरस्रार नहीं कि उनको आसानी से समझा ना जा सके, लेकिन चूंकि कुछ लोग जो खुद को बहुत बड़े आलम या बाइबल के स्कॉलर साबित करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी इल्मियत के दावों के बलबूते पर आम लोगों को गुमराह कुन तालीमात देते हैं। तो ऐसे लोगों की बिदती तालीमात से होशियार रहें और खबरदार रहें कि क्या उनकी तालीमात बाइबल मुकद्दस की तालीमात के साथ मुताबिकत रखती हैं या कि वो बाइबल मुकद्दस की कोर एजुकेशन या डॉक्ट्रिन की नफी करती हैं या उनकी मुखालफत करती हैं, गोया के एंटी क्राइस्ट का किरदार अदा कर रही हैं। इसी ज़िमन में ये कहना भी जरूरी है कि कई बार ये प्रीचर या ये पास्टर या ये खुद को कहने वाले खुदा के बंदे बाइबल की आयात को लेकर उनको इस तरह से उनके कॉन्टेक्स्ट में से बाहर निकालकर उनकी ऐसी ऐसी तशरीहात करते हैं कि सुनने वाला उनकी गुमराही में आ ही जाता है। और यहाँ भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग दर हकीकत खुदा के नहीं बल्कि अबलीस के फर्जंद हैं और अबलीस का ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि बाइबल की तालीमात को लेकर, बाइबल मुकद्दस को लेकर इसकी कुछ ऐसी तशरीह की जाए, इसकी आयात को इस तरह से तरोड़ा मरोड़ा जाए कि उनके हकीकी मानी ही बदल जाएं और लोगों के सामने ऐसी तशरीहात रखी जाएं जो उनके दिलो दिमाग को गुमराही की तरफ ले जाए। ऐसे काम करने वाले खास तौर पर मगरबी ममालिक के प्रीचर हैं जो आजकल प्लूरलिज्म के मिशन को लेकर कि हम सब एक ही खुदा को मानते हैं, सारे मज़ाहब एक ही तालीम देते हैं, सारे रास्ते खुदा की तरफ ही जाते हैं। खास तौर पर मगरब में आजकल ये प्रीचिंग शुरू कर दी गई है कि ये कहना कि मसीह ही वाहिद रास्ता नहीं जो खुदा की तरफ लेकर जाता है, यानी मसीह खुदावंद का वो बयान कि कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता। खास तौर पर इस आयत को लेकर मगरब के प्रीचर्स इस कदर गुमराह कुन तशरीहात कर रहे हैं कि नहीं, मसीह का मतलब ये नहीं था। तो मसीह की तालीमात को इस कदर तरोड़ मरोड़ कर ट्विस्ट करके उनकी इतनी गलत और गुमराह कुन तशरीहात करके खास तौर पर मगरब के प्रीचर्स और उनमें खास तौर पर वुमेन प्रीचर्स, उन्होंने तो इंतहा कर रखी है। बाइबल मुकद्दस की ऐसी ऐसी तशरीहात कर रही हैं जो कि मुकम्मल तौर पर गुमराही पर मबनी है। इंसान को 100% यकीन आ जाता है कि ये वाकईतन खुदा के नहीं बल्कि अबलीस के फर्जंद हैं और अबलीस की ही खिदमत कर रहे हैं। गो के सैलरी चर्च से ले रहे हैं, यानी कमाई खुदा की नाम से कर रहे हैं, लेकिन नौकरी और खिदमत शैतान की कर रहे हैं, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस की तालीमात के बिल्कुल अगेंस्ट एंटी क्राइस्ट वाला रोल अदा कर रहे हैं। इसके बाद वो पास्टर्स जो चर्च को एक एंटरटेनमेंट की जगह बना देते हैं और इस तरह की मसखरापन करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि सुनने वाले खुश होते हैं, हंसते हैं, कह लगाते हैं, लेकिन वो बाइबल मुकद्दस की संजीदा गहरी तालीमात की तरफ कभी नहीं आते, जहां लिखा हुआ है कि मेरा घर इबादत का घर है। थरथराते हुए
कांपते हुए इसमें दाखिल हो। लेकिन मगरब में खास तौर पर चर्चेस को एक एंटरटेनमेंट की जगह बना दिया गया है। तो जो पास्टर हजरात चर्च में स्टैंड अप कॉमेडियन का रोल अदा करते हैं, कलीसिया को खुश करते हैं, मस्खरापन करते हैं, उनसे होशियार रहें। इसके बाद वो पादरी हजरात जो इस तरह का बयान देते हैं कि जितना दोगे उतना ही खुदा बरकत देगा, जैसे वो मिसाल देते हैं कि जितना बीज बोओगे उतना ही काटोगे, तो खुदा का हिस्सा देना, दायकी देना, चंदे देना बिल्कुल सही है। लेकिन इस बात को लेकर इस तरह से ट्विस्ट करके लोगों को गोया के एक स्पिरिचुअली रिलीजियसली ब्लैकमेल करना कि जितना दोगे खुदा उतनी ही बरकत देगा, दरअसल ये जितना दोगे उतनी ही बरकत देगा ये अपने लिए कमाई का जरिया बनाए हुए हैं। कुछ पादरी हजरात बड़े नाम हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर $1 भी दोगे तो उसके साथ आप एक रूह बचा लोगे, यानी जितने डॉलर दोगे आप उतनी रूहें बचाने का बायस बनोगे। इस पर तो मैं ज्यादा ना ही बोलूं तो अच्छा है, वरना बात बड़ी दूर तक निकल जाएगी। अगली बात, कुछ पादरी हजरात पासबानों को, मजहबी रहनुमाओं को, और ये हर मजहब में होता है, सिर्फ मसीहियत की बात नहीं कर रहा, ये जितनी बातें मैं मसीहियत के हवाले से कर रहा हूँ ये दूसरे मज़ाहब में भी हैं और मसीहियत से शायद कहीं ज्यादा बढ़कर है। तो खुद सताइशी कुछ मजहबी रहनुमाओं को अपनी सताइश करवाने का बड़ा शौक होता है, यानी यहाँ तक कि कुछ चर्चेस तो ऐसे हैं जिनमें उनके जो रहनुमा हैं या थे उनकी सताइश में, उनकी तारीफ में गीत लिखे गए और गाए गए। यानी ये किस कदर अफसोस की बात है कि चर्च या कलीसिया का फोकस मसीह होना चाहिए, ना कि चर्च का पासबान या उस कलीसिया का कोई रहनुमा या बानी। तो ये लोग खुद को खुदा के और इंसान के दरमियान ऐसा राबता बता देते हैं कि जैसे गैर अक़वाम में पीरी मुरीदी का मामला है, इसी तरह से लोग कुछ मजहबी रहनुमाओं को इस कदर बड़ा दर्जा दे देते हैं कि अगर वो दुआ करेंगे तो खुदा हमारी सुनेगा। आप खुद दुआ करें, आप भी दुआ कर सकते हैं, मसीह ने आपको ये हक दिया है, उसके नाम से मांगे। और ये भी याद रखें कि अगर कोई कलीसिया या कोई शख्स बाइबल मुकद्दस के अलावा कोई और रिसोर्सेज या सोर्सेज लेकर आ जाता है जो बाइबल को सुपरसीड करते हैं तो उनसे भी होशियार रहें, क्योंकि पौलुस रसूल ने क्या खूब कहा है कि अगर कोई तुम्हारे पास इस इंजील के सिवा कोई और इंजील की मुनादी लेकर आए तो उसकी ना सुनो। तो आखिर में चंद हवाले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप उन्हें बाइबल मुकद्दस में देखें। मत्ती 7 बाब 21 और 22 आयत जरूर पढ़ें, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने खबरदार किया है कि हर कोई जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है मेरी बादशाही में दाखिल ना होगा। और फिर मत्ती 12 बाब की 33वीं आयत पढ़ें, जहां खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। इसके अलावा गलतियों 1 बाब 8 और 9 आयत दोनों आयत पढ़ें, जहां ऐसी तालीमात जो उस इंजील की मुनादी के खिलाफ हैं, जो पौलुस रसूल हमें देते हैं कि इसके अलावा अगर कोई किसी और इंजील की मुनादी करे या कोई और गलत तालीमात दे तो उसको पहचानो और उसे रद्द करो। झूठे मजहबी रहनुमाओं से भी मत्ती 7 बाब की 15 से 20 आयत के दरमियान हमें क्लियर वार्निंग्स मिली हैं। दूसरा ग्रंथियों 11 बाब 14 आयत में हमें ये बताया गया है, खबरदार किया गया है कि शैतान भी, इब्लीस भी एक नूरानी फरिश्ते की तरह जाहिर होकर हमें गुमराह कर सकता है। और आखिर में चर्च लीडर्स जो लोगों की जेबों से सिर्फ पैसा निकलवाने के सरमन देते रहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जो यही बार बार बयान देते रहते हैं, जितना चंदा दोगे, जितना बोगे उतना काटोगे, उनके लिए ये हवाला जरूर देखें। तीतुस 1:7। तो ये चंद एक जरूरी बातें हैं। इस मौजू पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यकीन करें कि बात करते थोड़ा मैं डरता भी हूँ, क्योंकि इस पे भी मुझे पादरियों की तरफ से, मजहबी रहनुमाओं की तरफ से बड़ी बैकलैश मिलनी है, पहले भी मिली थी। लेकिन खुदारा रूहों में इम्तियाज करना सीखें, बाइबल मुकद्दस पढ़े, खुद पढ़े और खुदा से रहनुमाई मांगते हुए पढ़े। खुदा खुद बात करता है, बाइबल मुकद्दस खुद अपने आप को एक्सप्लेन करती है। खुद दुआ करें, खुदा सबकी दुआएं सुनता है। दुआओं के लिए कोई जरूरी नहीं कि बड़ा कोई पीर हो, कोई खुदा का पहुंचा हुआ हो, कोई बाइबल का बहुत बड़ा स्कॉलर हो, बहुत बड़ा पादरी हो, हर एक खुदा से दुआ मांग सकता है। यही तो मसीह ने अपनी सलीबी कुर्बानी से हमें निजात का तोहफा दिया, और खुदा के और इंसान के दरमियान जो पर्दा था, रुकावट थी, कुर्बानियों का सिलसिला था, प्रीस्टहुड था, उसे खत्म कर दिया। अब हम आजाद हैं कि हम डायरेक्टली खुदा से बात कर सकते हैं, खुदा से मांग सकते हैं, क्योंकि ये सल्वेशन, ये तोहफा, ये एजाज, ये शर्फ हमें मसीह में हासिल हो चुका है। Thanks for watching.